ये देख सकते हैं पूर्व सांसद विकल्प ठाकुर जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि आज नीचे से निकल जाओ ना, फोटो जितने भी फोटो वाले नीचे से निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ, नीचे से। आप लाइव यहाँ पर आज फोटोग्राफर तो मुश्किल होगा। हर साल करते हैं, मुझे 23 साल दिस टाइम इज 23rd बात करने का मैडम जी का आनंद वाले जी का बहुत बहुत स्वागत है। वो अभी ब्लड डोनेशन मैडम 85 के आसपास डोनेशन होगी और बाकी चली हुई है, मतलब 150 200 पहुंच ही जाएंगे अब। खाने को क्या दे रहे हैं? खाने को क्या दे रहे हैं? प्रणाम भाई। अभी बोलो कुछ। आज ये जो ब्लड कैंप लगाया है ये उसकी याद दिलाता है जिसने अपना पूरा जीवन जो है लोगों की सेवा के लिए, जिसने हमेशा ये जो ये मेला भी शुरू किया,
ये भी उसी की वो थी कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और ये ब्लड कैंप जो है मैं समझती हूँ सबसे बढ़िया एक समाज के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज ये एक ब्लड की बोतल देके पता नहीं किसकी जान बचा रहे हैं। तो इसलिए हम आज बाली जी को श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनका जो ये काम शुरू किया हुआ है उसको, एक परंपरा को जो जानू कायम रखा हुआ है, इसके लिए इसको बधाई भी देते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह से ये सब चलता रहेगा और उसकी याद जो है वो अमर है और उसका जो काम है वो कोई भी भूल नहीं सकता। उसने हर के वर्ग के लिए काम किया, रिश्ते निभाए हैं, दोस्तियाँ निभाई हैं, उस जैसा जो है हिमाचल में कोई बोल नहीं सकता। और इसलिए मेरी सबसे बड़ा श्रद्धा है, मेरा भाई था, मेरे साथ उसका बहुत ही एक गूढ़ा रिश्ता था। आज भी मैं उसकी कमी महसूस करती हूँ। जब कोई समस्या आती हूँ तो मैं सोचती हूँ आज बाली होता तो ये कर जाता। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि उनके इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएं, अपना सहयोग दें और बाली को, जानू को जो है इस तरह से उत्साह बढ़ाते जाएं जिससे ये इस परंपरा को चालू। सबसे पहले मैं हमारी माननीय विप्लव ठाकुर जी, जो कि प्रदेश की और पूरे देश की कांग्रेस पार्टी की एक बहुत सीनियर नेता है, कई पदों पे रहे, कई बार एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री और अनेकों पदों पर रह के प्रदेश के लिए, देश के लिए अपनी सेवा दी। माननीय विप्लव ठाकुर जी और साथ में उनके भाई, जो कि हमारे पिताजी के अजीज निखिल अंकल, जो कि निखिल रजौर जी एमएलए भी रहे और एक समाज सेवी भी हैं। एक लंबा अरसा अपने जीवन इन्होंने, इनके भाई ने, इनकी माता ने, जो कि एमएलए भी रही और पीसीसी की अध्यक्ष भी रही, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही और पहली महिला अध्यक्ष बनी हिमाचल प्रदेश की। एक ऐसा परिवार जिसने लंबा अरसा ना सिर्फ सेवा की बल्कि इनकी माताजी ने जेल में एक लंबा अरसा बिताया। हिंदुस्तान की, जब आपको देश की बात करनी होती है और देश की लड़ाई लड़नी होती है तो अपने जीवन को समर्पित करना पड़ता है देश के लिए, और वो विप्लव ठाकुर जी की माताजी सरला शर्मा जी ने किया। बल्कि विप्लव ठाकुर जी का जन्म ही जेल में हुआ, इनका जो जन्म हुआ वो जेल में हुआ और हिंदुस्तान के लिए इनकी माताजी ने अपने आप को समर्पित किया था और अपने आप को समर्पित करके इनको जेल में डाला गया था। तो देश के लिए कुर्बानी इनके परिवार ने दी। कांगड़ा जिले से है, हिमाचल के सबसे बड़े जिले से, और हिमाचल के सबसे बड़े जिले के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी। वो देश के सांसद में उठा दिया है, किसी भी महकमे को चलाया उसको भी बखूबी चलाया, पर नगरोटा बगुआ के साथ और विकास पुरुष श्री जीए बाली जी के साथ इनका जो एक रिश्ता रहा, इनकी माता जी का जो रिश्ता रहा, सरला दादी जी का जो रिश्ता रहा, या विप्लव बुआ जी का जो रिश्ता रहा, या निखिल चाचा जी का जो रिश्ता रहा, वो एक परिवार का रहा। हमने बचपन में इनकी गोदी में हम खेले और मुझे याद है कि ऑपरेशन कराने से पहले जब पिताजी दिल्ली जा रहे थे तो आखिरी घर जो वो होके आए और मुझे लेके गए, और विप्लव बुआ अभी भी इनकी आंखों में आंसू, वो याद करके, वो इनका घर था। और मुझे सुबह सुबह उन्होंने कहा
कि मैं अपनी बहन से मिलने जाना चाहता हूं और तुम फटाफट तैयार हो जाओ। और इनके घर में हमने जाके चाय पी और इनको उन्होंने कहा कि मैं अपना ऑपरेशन कराने जा रहा हूं और उसके बाद मैं वापस आपके बीच में आऊंगा। उनको बहुत हिमाचल प्रदेश के लिए विकास पुरुष को बहुत चिंता थी। हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ता वो देखना चाहते थे और हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की जिंदगी अच्छी हो और नौजवान आगे बढ़े, नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र चहुमुखी विकास की ओर देखे और नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र का परचम पूरे देश में लहराया जाए। नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र की आवाज पूरे देश में गूंजे और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मजबूत नेतृत्व हो, कांगड़ा जिले की आवाज को मजबूत किया जाए। इसके ऊपर उन्होंने गहन चर्चा विप्लव ठाकुर जी के साथ की और उस चर्चा का मैं भी भाग था। मैं उस समय उनके साथ बैठा था और उसके बाद वो अपने ऑपरेशन के लिए दिल्ली निकले। हमारे बीच में उसके बाद वो वापस लौट के नहीं आए, पर उनके विचार, उनकी सोच और उनके शब्द, वो शब्द कि मैं रहूं ना रहूं, मैं अपने लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहूंगा, वो शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। नगरोटा बगवां उन शब्दों के साथ जिया है, नगरोटा बगवां ने उन शब्दों के साथ जिंदगी जी है। वो शब्द कहीं ना कहीं हमारी प्रेरणा है कि विकास पुरुष हमारे बीच में रहे ना रहे, वो अपने भाषण में हमेशा कहते थे कि मैं रहूं ना रहूं, मैं अपने लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहूंगा। और आज इस बाल मेले के द्वारा, आज इन विचारों के द्वारा, आज विप्लव ठाकुर जी की सोच के द्वारा, आज नगरोटा बगवां में हर बुजुर्ग, हर माता, हर युवा, हर महिला, हर बहन, हर बच्चे की सोच के द्वारा आज वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उनके विचार जिंदा है। मुझे लगता है कि इन विचारों को मजबूती से हमेशा आगे बढ़ाने का काम हम सब ने करना है। आज बाल मेला और बाल मेला की कमेटी और नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र जो बाल मेले को मनाता है और पूरे प्रदेश से, हर विधानसभा क्षेत्र से, कांगड़ा जिले से, हर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे लोग अपना खून देने आते हैं। आपके खून के एक एक कतरे से लोगों की जान बचती है। अगर एक आदमी अपना खून देता है तो एक आदमी के खून के साथ तकरीबन 30 से 40 लोगों की जान बचती है। उस खून के साथ अलग अलग चीजें जो मिलती हैं, उस अलग अलग चीजों को यूज किया जाता है और लोगों की जान बचती है। अभी मुझे बताया गया कि तकरीबन 150 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं और अभी भी लंबी लाइन लगी है। तकरीबन 85 लोग ब्लड दे चुके हैं। पिछले 2 घंटे के अंदर इतने सारे बेड जो हैं वो भरे हैं और अभी भी निरंतर जो खून देने की प्रक्रिया है वो जारी है। मैं सिर्फ उन लोगों को, उन वीरों को यही कहना चाहूंगा कि जिन वीरों ने अपना खून हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के लिए इस बाल मेले के द्वारा दिया है, आपके खून का एक एक कतरा जो है वो लोगों को जिंदगी देगा और जिंदगी जो है आप लोगों को देने के काम के लिए यहाँ पे आए हैं। बाल मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, ये समर्पण है, ये सेवा है, ये भावना है और इस भावना के साथ बाल मेला चलता है। मुझे लगता है आप लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने अधिकारी हैं जिन्होंने इस बाल मेले के लिए काम किया, आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम अपने जिंदगी में कर रहे हैं, अपने जीवन में आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, अपने जीवन में उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोगों को जरूरत है। जरूरतमंद का इलाज करवाना, जरूरतमंद को खून देना, जरूरतमंद की मेडिकल सेवा करवाना, यहाँ पे आंखों का ऑपरेशन करवाना, यहाँ पे चश्मे देना, यहाँ पे हार्ट के, जो दिल के मरीज हैं उनके काम, उनके अलग अलग इलाज करवाना, कान के मरीज, आंखों के मरीज, नाक के मरीज, अपनी हर प्रॉब्लम, चाहे यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, चाहे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट हो, चाहे यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट हो, चाहे यहाँ पे कोई भी पीडियाट्रिशियन हो, चाहे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हो, हर तरह के डॉक्टर यहाँ पे आते हैं। सैकड़ों डॉक्टर यहाँ पे इलाज करते हैं। यहाँ पे IIT अपना कैंप लगाता है। ब्लाइंड
जिनके पास आंखें नहीं है, जो विजुअली चैलेंज है, उन लोगों के लिए यहाँ पे स्मार्ट केंद्र देने का काम IIT दिल्ली करता है। 23 साल हो गए, एक लंबा सफर, जीवन होता है 23 साल का। 23 साल से ये मेला बाल मेला कमेटी नगरोटा बगुआ और नगरोटा बगुआ के नागरिकों ने चलाया है। मैं आप लोगों को पुनः मुबारकबाद देता हूं। ये आप लोगों की सेवा है, ये आप लोगों की शक्ति है कि जहां पे मेडिकल कैंप लगता है वहां रोजगार का मेला लगता है। रोजगार के लिए हजारों युवा यहाँ पे आते हैं। जहां रोजगार का मेला लगता है वहां आइसक्रीम के ट्रक खड़े होते हैं, खाने के ट्रक खड़े होते हैं। जहां पे यहाँ पे आपका ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो बाहर खाने की व्यवस्था चल रही है। लोग नगरोटा बगुआ जो है उसने हमेशा इतिहास बनाया है। नगरोटा बगुआ का नारा एक ही रहा है, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। हमने जिंदगी में काम करने के बारे में सोचा है, हमने आगे की पंक्ति में रहने के बारे में सोचा है। आज नगरोटा बगुआ को पूरा प्रदेश देख रहा है, आज नगरोटा बगुआ को पूरा देश देख रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप वीरों का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बाल मेला कमेटी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का, माताओं का, बहनों का। आप लोगों की शक्ति की वजह से आज पूरा प्रदेश, पूरा देश आपकी ओर देख रहा है। आप पहले 10 लोगों में शामिल हैं, आज आप पहले 10 लोगों में शामिल हैं। अब आपने आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। दूर हो मंजिल, रास्ता मुश्किल। जब मंजिल दूर होती है, रास्ता मुश्किल होता है। एक हो जाना है, एक हो जाना है, एक हो जाना है। गम नहीं जो रात है लंबी, मगर मुझे गम नहीं है कि रात लंबी है। सफर लंबा हो सकता है, रास्ता मुश्किल हो सकता है, समस्या जटिल हो सकती है, परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है, मुझे उसका गम नहीं है। गम नहीं जो रात है लंबी, मगर आएगा रोशन सवेरा। नगरोटा का रोशन सवेरा आना है। नगरोटा ने अपनी मंजिल को छूना है, नगरोटा ने आगे बढ़ना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मुझे गम नहीं है अगर रास्ता लंबा है, मुझे गम नहीं है अगर तपस्या ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे गम नहीं है अगर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। गम नहीं जो रात है लंबी, मगर आएगा रोशन सवेरा। आज दिन हो सकता है, आज दिन नगरोटा का वो ना हो जो नगरोटा चाहता है। हो सकता है आज वो ना हो जो नगरोटा ने सोचा है। हो सकता है नगरोटा ने आज अपनी मंजिल हासिल ना किया हो। हमने अपनी मंजिल के साथ, अपने रास्ते के साथ, अपने सफर के साथ, अपने वादे के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपनी तपस्या के साथ एक और एक होकर चलना है। और मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं कि हमारी जो नगरोटा बगुआ की शक्ति है वो बहुत अपार है। हमारी ताकत अपार है, हमारी तपस्या अपार है। हमें योद्धा बनाया गया है। नगरोटा बगुआ युद्ध लड़ रहा है और इस युद्ध में इकट्ठे बढ़ना है और इस युद्ध में चलते रहना है, इस सफर पे चलते रहना है। बाल मेला इस साल भी बेहतरीन हुआ। प्रेस के बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों की शक्ति और आप लोगों का समर्पण, मैं आप लोगों को भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आप बाल मेले में अपने घर बार को छोड़ के इस पे लगते हैं, क्योंकि आप पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ये जो खून है जो लोग दे रहे हैं, ये सिर्फ नगरोटा के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए लगेगा। और जो रोजगार के आप मेले लगाते हैं, जो मेडिकल कैंप लगाते हैं, उसमें पूरे प्रदेश के लोग आते हैं। नगरोटा ये सेवा करता है और इस सेवा का आनंद जो है, इस सेवा की जो सुख है, वो पूरा प्रदेश लेता है। मुझे लगता है इस सफर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः धन्यवाद करता हूं मैडम विप्लव ठाकुर जी का। मैडम विप्लव ठाकुर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी नेता है, मेरी बुआ है, एक बहन के नाते भी यहाँ पे आई है, एक परिवार के नाते भी यहाँ पे आई है। नगरोटा बगुआ के हर बाल मेले में यहाँ पहुंची है। 23 साल से यहाँ पे आई है। ऐसा कोई साल नहीं हुआ जब ये यहाँ नहीं आई है। आपने आज इसका आगाज किया है। आज मुझे सारे कार्ड पढ़ के बोल रहे थे कि आपने आगाज जो है वो अपनी बुआ से करवाया। मैंने कहा बिल्कुल सही जगह से हुआ। मेरे पिताजी भी खुश होंगे। मैं पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का, चौधरी मान सिंह जी का,
रियाज जी का, अखनौर जी का, जितने भी चौधरी साहब अरविंद जी का, धर्मचंद जी का, जितने अनुज जी, संतोष जी, जितने लोग बैठे हैं, और ब्रह्मानी जी हमारे जो यहाँ पे जो एक समाज सेवी भी हैं और जिन्होंने एक बड़ा लंबा अरसा समाज सेवा के लिए दिया है और आज भी समाज सेवा के साथ जुड़े हैं, कई बार इलेक्शन लड़के जीते हैं और लोगों के हित की बात करते हैं। आप भी आए हैं, प्रेम जी आए हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, रोत्री जी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, अशोक अंकल, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, रियाज अंकल, सफरवाल जी और हमारे लेखराज जी और जितने लोग नीचे खड़े हैं, सबका नाम लेना संभव है, पर नंबरदार जी तुम तो मेरे कन्ने आए हो न, अरे मेरे कन्ने थे तुम भाई, मैं सारे का नाम नहीं ले पाना, पर सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। जय विकास पुरुष श्री GS बाली जी, जय नगरोटा भगवा, जय कांगड़ा जिला, जय हिमाचल। हेलो, कृपया याद दीजिए जिन बच्चों ने रक्तदान दे दिया है वो कृपया करके अपना खाना ग्रहण कर लें और जो भी बाहर से गेस्ट आए हुए हैं या बाहर से कोई भी आदमियाँ पहुँचे हैं तो कृपया कि वो ग्रहण कर लें। मेरा निवेदन रहेगा कल 25 तारीख को बारे में जो है मेरा निवेदन रहेगा एक बार 25, 26, 26 और 27 जुलाई के बारे में थोड़ी सी ब्लॉक के प्रधान चौधरी महाशय के लिए कि हमने 25 तारीख का जो है कार्यक्रम जो है कैसे करना हो और किस तरह किस जगह पर जाना है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि चौधरी महाशय जी कि कृपया स्टेज पर आए और अपने 25 तारीख के बारे में अपनी रूपरेखा जो है उसके बारे में बिल्कुल जारी करें। हेलो, धन्यवाद जी। आज के हम इस जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है उसके मुख्य अतिथि भाई गोवा विप्लव ठाकुर जी जो कि हमारे सांसद भी रहे हैं और हमारे प्रदेश की नेता हैं। यहाँ हमारे RS बाली जी जो हमारे बालवीला के चीफ सेक्रेटरी हैं। यहाँ उपस्थित सभी बालवीला कमेटी के जो सदस्य हैं हमारे, यहाँ प्रेस के बंधु व हमारे युवा साथी और जो भी हमारे यहाँ रक्तदान देने वाले भाई हैं, सबसे पहले मैं यहाँ सभी का प्रधानमंत्री को स्वागत करता हूँ। आज 24 तारीख को जैसा कि बाली जी ने बताया है कि ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आज विधिवत हमारे विप्लव ठाकुर जी कलकाबल से शुरू हुआ और बहुत से मेरे भाइयों ने यहाँ ब्लड भी दिया और बाकी भी जिसे नियुक्त किया, बाकी शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो कल मैं सभी को बता दूं कि कल हमारा जो मेगा रोजगार कैंप है वो हमारा डिग्री कॉलेज लोटा बगवा में लगने जा रहा है, जिसकी तैयारी हमारी पूरी युवाओं ने कर ली है। तो मेरा सभी युवाओं से अनुरोध रहेगा कि कल उस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी नामी ग्रामी कंपनियां जो हैं वो रोजगार देने के लिए आ रही हैं। और ये जो कैंप है वो सरकार की तरफ से जो हमारे जानू भाई हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके आशीर्वाद से जिला रोजगार कार्यालय के जो खड़े हैं उसमें ज़्यादा नहीं
कानून की तकलीफ कराने वाले हैं और उनको मशीन लगनी है और डॉक्टर कहेंगे उनको मशीन लगेगी और उनके मतलब उनसे आधार कार्ड मांगा जाए उनके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो उनको मशीन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी कानून की तकलीफ करने वाले लोग हैं जाएंगे मैं काउंटर के सभी हमारी रोड में होगा उसके लिए हमारी रोड में कुछ भवन दिए गए हैं आगे का भवन दिया गया है आज यहाँ भी खाने का भवन दिया गया है मेरा रोड रहेगा वो मेरा रोड काम कर रहे हैं मैं धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद। शिविर में आकर जो हमें अपना आशीर्वाद दिया है, मैं समस्त नगरोटा वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से और बाल मेला कमेटी की तरफ से इनका बहुत बहुत। हमारे पूरब में विधायक श्री लिखित राजनौत जी को भी हमारी कमेटी सम्मानित कर रही है। तालियां बजाकर इसका स्वागत है। हमारे KTC के उपाध्यक्ष अजय वर्मन जी को ब्लॉक कमेटी की तरफ से सम्मानित किया जाता है। अजय वर्मन इस साइड दिखाइए। मुझे लगता है ये भी पहली बार हुआ है। मैं तो बाल मेला कमेटी का एक मामूली सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं, आप लोग जो प्यार देते हैं, जानू भाई जो प्यार देते हैं, जो साथ में प्यार दिया है, उसका रेट तो मैं कभी चुका नहीं सकता। तो ये हमारा बाल मेला आज 24वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और आज उसका पहला दिन जो है वो रक्तदान शिविर से शुरू हुआ है और कल जो है 25 को हमारा रोजगार मेला होगा, जिसमें हजारों की संख्या में कंपनीज आ रही हैं और हजारों की संख्या में ही श्री रघुवीर सिंह बाली जी द्वारा जो उनका ध्येय था, उनके पिताजी का ध्येय था कि हमें भारी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना है, उसके तहत ये रोजगार मेला हो रहा है। इसी तरह 26 को हमारा मेडिकल कैंप होगा, जिसमें आइज के ऑपरेशन, आपकी चश्मे और फ्री दवाइयाँ, हेयर रीडिंग मशीन जिनको कानों में कम सुनाई देता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुफ्त में यहाँ पर होंगी। और ये जो मेला है आम आदमी का है, बच्चों का है। जो बाली साहब का एक सपना था
उसको जो रघुवीर सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। और मैं ईश्वर से इच्छा चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जिस तरह से ये मेरा 24 वर्ष में प्रवेश कर गया है, मैं ये भी चाहता हूँ कि चाहे हम भी रहे ना रहे, आप लोग इसको निरंतर चलाते रहिएगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और ये मेला 24 से कब 50 वर्ष में प्रवेश कर जाए किसी को पता न चले, ये निरंतर चलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना रहेगी आप सबका यहाँ पर आने पर। और इस ब्लड डोनेशन कैंप में जितने भी लोगों ने भाग लिया, बच्चों ने भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जीएसवाई। धन्यवाद सर। अब मेरा निवेदन रहेगा सार्थक के प्रधान बिंदु राणा जी से कि वो मंच पर आए और अपने विचार करें। बिंदु राणा जी के बोलने के बाद विप्लव ठाकुर जी ने बोलना है। अगर कोई और बोलना चाहते हैं, कोई भी सीनियर आदमी आगे से, कोई भी आदमी अपनी बात रखना चाहे, कोई पीछे से रखना चाहे तो वो खुद आ सकते हैं। ऐसा कि तो बाल मेला है, आप लोगों का मेला है। कोई पत्रकार अपनी बात रखना चाहे, कोई भी लोग अपनी बात रखना चाहे तो ये आपका घर का मेला है, आप लोग आ सकते हैं। मैं इतनी बात बताना चाहूंगा, कई बार बात आपके अतीत की गोद में छुप जाती है। अतीत की गोद में कोई बातें जो है, कुछ बातें जो है वो रह जाती हैं और उन बातों को अगर जिक्र ना किया जाए तो लोगों को पता नहीं लगता। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ओबीसी भवन जिसमें आज हम लोग ये रक्तदान कर रहे हैं, जिस ओबीसी भवन में आज तक देश के सभी नेता, देश के सभी बड़े लोग पहुंचे, जिस ओबीसी भवन ने नगरोटा बगुआ के विकास के अंदर एक मील का पत्थर होने के नाते अपना आधार रखा, जिस ओबीसी भवन में बड़े से बड़े फैसले हुए, जिस ओबीसी भवन में बैठ के बड़े से बड़ी लड़ाई के लिए रणनीति बनाई गई, जिस ओबीसी भवन में रोजगार मेले हुए, मेडिकल कैंप हुए और अलग अलग लोगों के जरूरतों के साथ जुड़ी हुई चीजें हुई, जिस ओबीसी भवन में गरीब लोगों की शादियां हुई, जिस ओबीसी भवन में जिन लोगों के पास पैसे की दिक्कत थी उनके लिए ये चीज बनाई गई थी कि 10,000, 11,000, 21,000 रुपए में शादी हो, जिस ओबीसी भवन ने सैकड़ों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए निरंतर सेवा की। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये सेवा का मंदिर है और इस सेवा के मंदिर को बनाने के लिए माननीय विप्लव ठाकुर जी ने अपना योगदान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते एक बार नहीं, पैसे देके, अपने सांसद निधि से पैसे देके इस ओबीसी भवन में योगदान दिया है। आज मेरे पूजनीय पिताजी जिनके बाल मेले में आज हम यहाँ पहुंचे हैं, अगर वो भी होते तो इस बात को जरूर कहते। और मुझे लगता है अच्छे काम को याद रखना और उसकी सराहना करना बहुत जरूरी है। ये ओबीसी भवन बहुत से लोगों की मेहनत से और प्यार से और हमारे विकास पुरुष जी के रात दिन के परिश्रम से उन्होंने इसके अंदर चाहे पैसा हो, चाहे अपनी सोच हो, चाहे हर सेवा हो, हर चीज डाली, क्योंकि वो आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति था उसका उत्थान करना चाहते थे। पर जब उन्होंने माननीय विप्लव ठाकुर जी से कहा कि मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, तो जब उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सांसद की निधि होती है उससे जब पैसे मांगे तो उन्होंने दिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के हम इनका धन्यवाद भी करें, क्योंकि आज ये यहाँ बैठी है, ये कभी नहीं कहेगी, ये कभी नहीं कहेंगी कि इन्होंने क्या सेवा की है, पर हमारा काम है इनकी सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना। अब बिंदु ठाकुर जी शाहपुर से कई साल प्रधान रहे और 23 साल से, पिछले 23 साल से 23 इयर्स, 23 साल से यहाँ रक्तदान देने आते हैं और अपने साथ अकेले नहीं आते। यहाँ पे देरा के बच्चे आते हैं, यहाँ पे ज्वाला जी के बच्चे आते हैं, जयसिंहपुर के आते हैं, बैजनाथ के आते हैं, कांगड़ा जिले के हर विधानसभा से बच्चे आते हैं। पर ये जो शाहपुर से, आप भी शाहपुर से हैं, इधर आइए, आप लोग शाहपुर से हैं, सारे आइए।
आपकी शाहपुर की कितनी टीम है? सारे आ जाए। विप्लव गोयल जी, ये सारी टीम शाहपुर की है। ये आप कितने साल से आते हैं यहाँ पे रखते हैं? 16 साल हो गए इसी जगह पे रखते हैं यहाँ पे। आपको बेटा, आपको 14-15 साल इनको हो गए। आपको कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल से हर साल ये शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे रक्त देने आते हैं। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, बिंदु ठाकुर जी और आप सबका। मेरे भाई, आप लोग बाल मेले के साथ जुड़े हैं, आप हजारों लोगों को जीवन दे रहे हैं और हम आपका बाल मेला कमेटी की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बिंदु जी, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं विकास पुरुष श्री TS बाली, जो कि मेरे भाई जी बोल चुके हैं कि हम रहे ना रहे, कि लोगों के दिलों में हमेशा रहे, तो ये सही बात है। आज भी हमारे दिलों में जो है विराजमान। तो आज मेरा और मेरे जो शाहपुर की टीम आई है, उनके मैं जन्मदिन पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ श्री रघुवीर सिंह बाली जी, कैबिनेट रैंक, टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म कारपोरेशन। और यहाँ पर आए मुख्य अतिथि, पूर्व में वो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, और निखिल रजौर जी पूर्व में विधायक हैं। और जितने मेरे यहाँ पे साथी आए हुए डिपार्टमेंट के सदस्य आए, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे जो है इस बार जो मैंने जो है 23 बार जो है ब्लड डोनेट किया, और हम जो है हर बार की तरह यहाँ ब्लड देने के लिए आते हैं। और मेरे जो भाई हैं रघुवीर सिंह बाली, वो पूरे प्रदेश में जो युवा नौजवान है उनकी जो है लड़ाई लड़ते हैं। जो TS बाली थे, उन्होंने भी बेरोजगार यात्रा पूरे हिमाचल प्रदेश में निकाली थी, तो हम उनके साथ थे। आने वाले समय में जो भी हमारे रघुवीर सिंह बाली जी हैं, वो युवाओं के दिलों में बसे हैं और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जो है वो कार्य कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में प्रदेश में उनका सबसे पहले प्रथम स्थान होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब मेरा निवेदन रहेगा, आज के बाल मेला कमेटी शिविर के मुख्य अतिथि मैडम विपुल ठाकुर जी से कि वो मंच पर आए और बाल मेला कमेटी को जो है अपना आशीर्वाद है। मैडम विपुल ठाकुर। मेरे लिए आज का दिन एक यादगार दिन है, क्योंकि इसके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई, इसके साथ बहुत ज्यादा जो है एक स्नेह का रिश्ता जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले तो अपने स्वर्गीय भाई, जो सबके दिलों में अभी है, स्वर्गीय नहीं कहना चाहता, अमर रहे मेरा भाई, उसको श्रद्धांजलि देती हूँ और उसको शत नमन करती हूँ। और मेरे से इतना बड़ा नहीं बोला जाएगा, RS बाले में तो जानू जी, मेरे जानू जी जो यहाँ के विधायक हैं, युवा कांग्रेस के ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, AICC में सेक्रेटरी रहे हैं, और बहुत ही मैं ये कहूँगी अथक हार्ड काम करने वाले। इनके दिल में वही भावनाएं हैं जो मेरे भाई बाली के दिल में। आज डॉक्टर वर्मानी, इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे खुशी है ये हमारे साथ है, इकट्ठे हैं, और इनका आशीर्वाद जो है हमेशा जानू के साथ रहेगा। छोटे भाई निखिल, ये भी MLA रहे हैं। अजय वर्मा जो कि अब ट्रांसपोर्ट के वाइस चेयरमैन, और सबसे ज्यादा जो यहाँ के करता धरता है मान सिंह,
कान सिंह जी का नाम मैं पता नहीं कितने सालों से सुनती आ रही हूँ। ब्लॉक प्रधान है, उनके बाद आप ही बने थे ना, है ना? हाँ, तो यही बने थे, तो इसलिए इनका योगदान बहुत ज्यादा है। मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ। आज सबसे ज्यादा जो है मैं उन बच्चों को, उन नौजवानों को आशीर्वाद देती हूँ जो इस शुभ कार्य के लिए, इस एक सामाजिक कार्य के लिए, एक जनता की भलाई के लिए अपना खून दे रहे हैं। मैं समझती हूँ खून जो है सबसे बड़ा दान, क्योंकि ये किसी की जान बचाता है, किसी को जिंदगी नहीं देता है। और इसका जो प्रबंध है और जो है नगरोटा कांग्रेस कमेटी, वो इतने सालों से करती आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इन्होंने बाली जी की परंपरा को रखा है, उनकी जो बताई हुई बातें हैं, जो उन्होंने एक पथ दिया, एक कार्य दिया, उनके लिए एक निर्देश दिया, उसको ये पूरा कर रहे हैं। ये सारे ही बधाई के पात्र। और हम जो है जिस तरह से जानू कांगड़े के लिए, अपनी विधानसभा के लिए लड़ता है, चीजें लाने के लिए करता है, और उसके लिए जो वही प्यार है आप लोगों के लिए जो कभी बाली जी के प्यार होता है, ये उन्हीं के दिशा निर्देश में चल रहा है। और मुझे खुशी है इसकी बात के लिए, और मैं यही चाहूंगी कि ये आगे बढ़ता जाए। बहुत अच्छा है, टूरिज्म का ये चेयरमैन है, कारपोरेशन का भी, और जिस तरह से टूरिज्म को लाने के लिए नई नई बातें, नया विजन है इसका, मुझे आशा करती हूँ कि हिमाचल का टूरिज्म जरूर आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ मैं आप सबको आशीर्वाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज फिर मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि देती हूँ, उसको याद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरा वेद रहेगा जिन्होंने बच्चों ने रक्तदान जीत किया है, और जो भी बाहर से हमारे महानुभाव आए हैं वो कृपया जो है उनके लिए भोजन जो है तैयार है, वो खाना खा सकते हैं। धन्यवाद। पीछे वाइड वाइड ऐसो दी वो खबर हाँ जी आ रही है।
आइए भाई साहब बढ़िया बहुत लेट है चल गया सिंपल चल 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 हाँ लीजिए पहले कर देते हैं